लाख वो दोस्ती के हाथ बढ़ाए, लेकिन आपका दोस्त नहीं है। आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपको नेकियों की तलकीन करे, जो आपसे मोहब्बत का मुजाहरा करे, जो आपको अच्छाइयों की तरफ ले जाए, जो आपको बेहयाइयों से रोके, जो आपको बुराइयों से रोके, जो आपको शराब खाने से रोके, जो आपको जुआ और सट्टे से रोके, जो आपको जुल्म और ज्यादती से रोके, वो समझना दोस्त है। और जो जुल्म और ज्यादती की तरफ बढ़ाए तो समझ जाना दुश्मन है। तो शैतान हमारा आपका दोस्त नहीं है, बल्कि शैतान हमारा आपका दुश्मन है। लेकिन जिसने भटकी हुई कौम को राह रास्त पे लगाया है, जिसने भटकी हुई कौम को सिराते मुस्तकीम अता फरमाया है, वो कौम जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रही थी, वो कौम जो औरतों को जीने का समाज में हक नहीं दे रही थी, बेटियां एक जोड़ी जूती के बदले में चौराहे पे बेची जा रही थी, लोग प्यासे को पानी नहीं पिला रहे थे, लोग धक्के मार कर भगा रहे थे। औरतें अगर बेवा हो जाती तो उनको घर से निकाल करके अभागन होने का ठप्पा लगाया जाता था। लेकिन किसने आकर के ये भटकी हुई कौम को राह रास्त पे लगाया है? तो याद रखना, जिसने समाज में बेवाओं को जीने का हक दिया है वो कोई और नहीं है, वो मदीने का ताजदार है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो मदीने का ताजदार है जिसने यतीमों के सिसकियों को बंद करा करके उन्हें मुस्कुराने का शऊर दिया है। वो मुस्तफा जाने रहमत है जिसने यतीमों के सर पे हाथ रखा। वो मुस्तफा जाने रहमत है जो बेवाओं के सहारा बने। वो आकाए दो जहां है जो भटकी हुई कौम को राह रास्त पे लगाए। वही पैगंबर इस्लाम है, वो सरकारे मदीना की जात है, वो मुस्तफा की तालीम है। और वही इल्म जो हासिल किया वो आलिम है, और जो आलिम है वो नाइबे रसूल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठहर कर मैं आपको ज़हन देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। कहां जा रहे हो भैया? बस जल्दी आओ। ये अपना सामान छोड़ के जा रहे हैं। वो जाएंगे नहीं, आएंगे आएंगे। जबरदस्ती नहीं बैठालता हूं। बंबई में एक बार बैठाल दिया था, सब चले गए, शीरीनी बट गई। कमेटी वाले आए कि अब तो जाइए। कहा क्या जाऊं, वो तो जो होना था वो हो गया। तो जबरदस्ती नहीं बैठालता हूं। सच्ची जरूरत है, जाइए, जरूरत पूरी करके आइए। जलसा बड़ी मेहनत से होता है जी, जलसा बहुत मेहनत से होता है। आवागमन के नजर कर दोगे तो फिर यहां आकर के सीखोगे क्या, समझोगे क्या? अब हमको आपको यह समझना है, सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, हम पैरवी किसकी करें, हम किसके पीछे पीछे चलें? आज तो सभी लोग कहते हैं मेरे पीछे पीछे चलो। शराबी है उसकी भी ख्वाहिश है 10 लोग मेरे पीछे पीछे चलें। जुआरी है उसकी भी ख्वाहिश है सब लोग मेरे पीछे पीछे चलें। बदमज़हब है वो भी चाहता है कि लोग मेरे पीछे पीछे चलें। हमको किसके पीछे पीछे चलना है? निजात किसकी इत्तिबा में है? किसकी पैरवी करें हम? किसकी पैरवी करने में हमें दुनिया में तरक्की मिलेगी? किसकी पैरवी करने में हमें आखिरत में तरक्की मिलेगी? किसकी पैरवी करने में हम कब्र के मुसीबतों से और कब्र के अजाब से निजात पाएंगे? तो आओ, कुरान जिस पर हमारा आपका ईमान है, हम कुरान से पूछते। ए कुरान, आज अल्लाह से मोहब्बत का दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन पैरवी किसकी की जाए, इत्तिबा किसकी की जाए, नक्शे कदम को किसके चूमा जाए, किसकी जिंदगी को नमूने अमल बनाया जाए? तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, ए लड़के इधर देखो, अगर जरा सा इधर उधर मुड़ोगे तो मेरी बात बहुत आगे निकल जाएगी, फिर इधर मुतवज्जे होगे मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, लिहाजा मुतवज्जे रहो। अल्लाह फरमाता, कुल, ए मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, ए महबूब कह दो, ए आक महबूब सबको बता दो, ए महबूब सबको बता दो, ऐलान कर दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर अल्लाह से
मोहब्बत करते हो। ये पूरा मजमा बैठा है, कितने लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बोलो, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, ए महबूब सबको बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे नक्शे कदम को चूमो। यानी अगर अल्लाह से मोहब्बत करना करते हो तो मुस्तफ़ा की पैरवी करो, आका की पैरवी करो, नबी ने जो तालीम दिया है उस तालीम पे अमल दरामद करो। हजरात जरा जहन को हाजिर करो, ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, इन कुंतुम आया हुआ है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, सहाबी नबी की इत्तिबा करे, अहले बैत नबी की इत्तिबा करे, आले रसूल नबी की इत्तिबा करें, ताबिईन नबी की इत्तिबा करें, तबाए ताबिईन नबी की इत्तिबा करें। ये नबी के इत्तिबा ही की बरकत है। और इत्तिबा किया अबू बकर सिद्दीक ने शबे हिजरत में, तो शान ये है कि परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बाग सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बाग। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। ये नबी के इत्तिबा और नबी के पैरवी ही का सदका है कि सहाबाए किराम का वो दर्जा है, और नबी के सोहबत की बरकत है कि सहाबी रसूल जिस सवारी पर बैठ जाए तो उस सवारी के खुर से लगने वाले जमीन के जर्रे का जो दर्जा है, गैरे सहाबी कितना बड़ा वली हो जाए मगर सहाबी के सवारी के खुर से लगने वाले उस जर्रे के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। अब याद रखो कि जब खुर से लगने वाले जर्रे का यह दर्जा है तो खुर के दर्जे का आलम क्या होगा। और जब सहाबी के सवारी के खुर का यह दर्जा है तो उसके पिडलियों का क्या दर्जा होगा। और जो पिडलियों का यह दर्जा है तो उसके जीन का दर्जा क्या होगा। और जब उसके जीन का यह दर्जा है तो सहाबी के सवारी की वो पीठ जिस पर बराहे रास्त सहाबी रसूल जलवागर है, उसके पीठ का क्या दर्जा होगा। मुझे कहने दो, अरे जब सहाबी के सवारी का यह दर्जा है तो सहाबी जो सवार है उसका दर्जा क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा। और सहाबी को यह मर्तबा और यह दर्जा जो मिला है वो आका के सदके में मिला है। तो जब सहाबी रसूल के दर्जे का यह हाल है तो रसूलों के रसूल के दर्जा का आलम क्या होगा, मेरे नबी के मर्तबे का आलम क्या होगा। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जहन को हाजिर करो, आका का क्या मर्तबा होगा। यही तो वजह है आला हजरत, अजीमुल बरकत, इमाम अहले सुन्नत, रफीउद दरजत, कंजुल करामत, जबुलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत पुकार उठे, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा। अरे सबके नबी हैं, हाथ उठाकर बोलो हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। अरे जोर से बोलो, सबसे औला व आला हमारा नबी, और सबसे बाला व आला हमारा नबी। अभी इन्होंने पढ़ा था और उसी को मैं सबको पढ़वा रहा हूँ। कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और हाथ उठाकर बोलना, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बैठो, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ज़बानी जमा खर्च नहीं, भाई इत्मीनान के साथ बैठो। अगर मेरे आने के बाद
जलसे का माहौल बहुत ठीक ठाक रहता और इस कदर बेइतदाली ना होती तो शायद बहुत देर में मैं ये सब बताता, शायद बहुत देर में मैं बताता। लेकिन मैंने माहौल को पढ़ा, माहौल को मैंने परखा। अब आ जाएं और कुछ काम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी ऐसा नहीं हो सकता। अब जहन को हाजिर करो, ए महबूब ऐलान कर दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तेबा करो। ये सिर्फ मुरीद ही के लिए नहीं है। पीर नबी की इत्तेबा करे, फकीर नबी की इत्तेबा करे, आलिम नबी की इत्तेबा करे, मुदर्रिस नबी की इत्तेबा करे, खतीब नबी की इत्तेबा करे, शायर नबी की इत्तेबा करे, अनाउंसर नबी की इत्तेबा करे, हर फर्दे बशर नबी की इत्तेबा करे। ऐसा नहीं है कि बैठका बड़ा मिल गया है तो नमाज वो पढ़ें और ये ना पढ़ें, इत्तेबा वो करें ये ना करें, सिर्फ उन्हीं के लिए कहा जाए, इनके लिए कुछ ना कहा जाए। इधर देखो, इधर जिसका दर्जा बड़ा होता है, जिसका रुतबा बड़ा होता है, उसका तकवा भी बड़ा होता है। बैठका बड़ा चाहिए और तकवा छोटा हो, ये नहीं चलेगा। अगर बैठका बड़ा है तो तकवा भी बड़ा है। याद रखो, मेरे हुजूर से बड़ा दर्जा किसका है? मेरे आका से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है। लेकिन जहां तक के नमाज की बात है, इबादत की बात है, फराइज तो फराइज हैं, वाजिबात तो वाजिबात हैं। पूरी दुनिया पढ़े, पूरी दुनिया पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है और मेरे हुजूर पे 6 है। तहज्जुद भी है, आकाए दो जहां बराबर पढ़ रहे हैं। और खाली तहज्जुद ही नहीं, वक्तिया नमाज ही नहीं, बल्कि आप सुननो नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। और इतना लंबा कयाम फरमाते कि पाए मुबारक में वरम आ जाता। अर्ज किया जाता, हुजूर कयाम आप कम करें, पाए मुबारक में वरम आ जाता है। आज अगर कोई पीर हो, बहुत सारे पीर ऐसे हैं कि आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन एक हफ्ता रह जाता है गांव में, न मस्जिद का रुख करता है और न कमरे में नमाज पढ़ता है। और अगर कहो पीर साहब नमाज, तो चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जिसके घर में ठहरा है वो कहते हैं, अरे हजरत साहब इनकी दुआ तो कम लगती है मगर बद्दुआ बहुत लगती है। मैंने कहा, ये भंगराजी की मत दुआ लगेगी, ये बेनमाजी की बद्दुआ लगेगी। और जब और कुछ कहा तो कहा, अरे हमारे पीर साहब की नमाज तो काबा में होती है। हुजूर की नमाज मस्जिद नबवी में हो, सहाबा की नमाज मस्जिद नबवी में हो, ताबीन की नमाज मस्जिद में हो, और ये यहाँ रहकर काबा में, जिसे वजू करने की तमीज नहीं है, गुस्ल के फराइज का इल्म नहीं है, जिसको मुबादियात का इल्म नहीं है, उसकी नमाज काबा में हो रही है। याद रखना मुसलमानों, ये अंग्रेजी भंगराजी पीर के चक्कर में मत रहना। पीर के लिए 4 शर्तें हैं। अगर वो शर्तें कतई तौर पर पाई जाती हैं तो वो पीर बनाने के लायक है। और उन शर्तों में से एक भी ना पाई जाए तो कितनो गोरा हो, पीर बनाने के लायक नहीं है। अगर उन शर्तों में से एक ना हो तो कितनो वो बताए फला बाप फला दादा, तो वो पीर बनाने के लायक नहीं है। पहली शर्त है ईमान। आए सुभान अल्लाह। पहली शर्त क्या है? ईमान। ईमान, मोमिन हो। जी जी, अगर माशाअल्लाह। ईमान में कहीं से कमी है तो पीर बनाने के लायक नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ईमान में कमी है तो पीर बनाने के लायक नहीं है। और फराइज़ो वाजिबात का पाबंद हो, और फराइज़ो वाजिबात का पाबंद नहीं है तो पीर बनाने के लायक नहीं है। आगे बढ़ो, उसे आलिमे दीन हो, आलिमे दीन नहीं है तो पीर बनाने के लायक नहीं है। और इजाजत व खिलाफत ऐसे सिलसिले में हो जो सिलसिला बगैर कतओ बुरीद के हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। ये 4 शराइत जिसके अंदर पाई जाएं वो पीर बनाने के लायक
लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखोगे बरेली शरीफ के खानकाह रज़विया के सज्जादा नशीन हजरत अल्लामा शाह हसन रजा साहब किबला मद्ददिल्लाहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। आलिम भी हैं, बाशरा भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत व खिलाफत भी है। तो जो अब तक बैत नहीं हुए हैं उनके हाथों में हाथ दे करके और सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया में दाखिला ले लें और गौसे आजम के मुरीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कहना यह चाहता हूँ पीर के लिए भी नबी की इत्तिबा जरूरी है, आलिम भी नबी की इत्तिबा करे और ये आम पब्लिक भी नबी की इत्तिबा करे। आप कहोगे हजरत इत्तिबाए रसूल करेंगे, नबी की इत्तिबा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमें हासिल क्या होगा? आओ आओ देखो कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी की पैरवी करोगे, नबी की इत्तिबा करोगे युहिब्बुकुमुल्लाह तो अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुमको अपना प्यारा बना लेगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। आए है सुभान अल्लाह। तो कितने लोग हैं जो अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं? हाथ उठाइए। गुनाह बख्शवाना चाहते हैं? वो देखो भागा जा रहा है, वो देखो हाथ उठाए भागा जा रहा है, यानी टिली लिली कहते हुए जा रहा है। हाँ। मैं थोड़ा मेला ठेला में तकरीर नहीं करता हूं, इसीलिए बहुत जांच फटक के जाता हूं। हाँ, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा एक बात बताओ, गुनहगार हो किसी गुनहगार हो या पाकबाज हो? गुनहगार है। सब कहते हैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनहगार हूं। तो गुनाहों की माफी चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे जोर से बोलो। तो गुनाह माफ कैसे हो बताओ? कैसे गुनाह माफ हो? इस साल 2 को मारे हो तो आने वाले साल 5 लोगों को 5 थप्पड़ मारो। इस साल 1 कोना तोड़ करके अपना खेत बढ़ाया है, दूसरे साल 2 कोना तोड़ दो, इससे गुनाह माफ होगा? अरे बोलो, गुनाह माफ होगा? नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी की इत्तिबा करो और जो नबी की इत्तिबा करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके गुनाहों को हुजूर की पैरवी से, हुजूर की इत्तिबा से, हुजूर के पीछे पीछे चलने से, हुजूर के नक्शे कदम को चूमने में आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब एक बात बताइए, तवज्जो कीजिए, इधर देखो, तवज्जो से मेरी बात को सुनो मुसलमानों और जहन की हाजिरी के। मौलाना कमालुद्दीन साहब, मौलाना कमालुद्दीन साहब आपके स्टेज पर बेचारे ये तो खुद साख्ता नाजिम बन गए। इनकी मोहब्बत है, ना आपके नाजिम हैं ना आपके जिम्मेदारान हैं। हम कब तक के पब्लिक को संभालेंगे? हजरत को कब लेकर के आ पाएंगे? कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ? लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे। 1.5 घंटे। मुझे अभी पहुंचना है कल बांदा, और बांदा बोल कर सीधे मुझे पहुंचना है बरेली शरीफ, फिर बरेली शरीफ से मुझे आना है उतरौला, और बिल्कुल एक लाइन से बैठाल करके चले गए। काफी टाइम हो गया। अल्लाह ताला रहम फरमाए। कमालुद्दीन साहब आइए, इधर आइए। ना आपका नाजिम का पता, ना जिम्मेदार का पता। अरे रिसीव करने में कितना 1.5 घंटा मुझको, नाजिम को रिसीव थोड़ी करना जाना चाहिए। 1.5 घंटा हो गया मुझको। आइए इधर बैठिए, तशरीफ लाइए। अरे मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो इंसान हूं। ए लड़के बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। कहां है? क्यों नहीं लेकर आए? इतना पहले और नाजिम को आपने भेज दिया लेने के लिए। वो चले गए तो कैसे नाजिम है? नाजिम ऐसे चले? ये बेचारे तो मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं।
मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हजरात, नबी की इत्तिबा क्या है? नमाजों की पाबंदी करो, इसमें नबी की इत्तिबा है। सच बोलो, इसमें नबी की इत्तिबा है। आप हक बोलो, इसमें नबी की इत्तिबा है। छोटों पे शफकत करो, इसमें नबी की इत्तिबा है। बड़ों की इज्जत करो, इसमें नबी की इत्तिबा है। माँ बाप की खिदमत करो, इसमें नबी की इत्तिबा है। बुराइयों के करीब न जाओ, इसमें नबी की इत्तिबा है। अच्छाइयों को गले से लगाओ, इसमें नबी की इत्तिबा है। यानी इस्लाम की तालीमात, उस पर अमल करो, इसी में नबी की इत्तिबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, सुभान अल्लाह। आप इत्मीनान के साथ बैठो। अभी हुजूरे साहिब सज्जादा बरेली शरीफ तशरीफ फरमा होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। इतनी देर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह का फजल है कि उलमा भी आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ ले जा रहे हैं। ठीक है, मैकश साहब कहाँ चले गए? मैकश साहब है आप ना? हाँ, तो अभी मेरे बाद आपको पढ़ना है कि नहीं है? मेरे बाद आपको पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, मैकश ही इस मौके पर संभालेगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए। ये बाहर जो लोग खड़े हैं, अगर बगैर हजरत के चेहरे का दीदार किए हुए और उनकी मकबूल दुआ में बगैर शिरकत किए हुए अगर आप चले गए तो आप बरसों तक के पछताएंगे। फिर यहाँ पर आप मौलाना कमालुद्दीन साहब से कोशिश करोगे कि हजरत एक बार फिर मौका दिला दीजिए, एक बार फिर वही मौका आ जाए, तो आप परेशान हो जाओगे। अल्लाह तबारक ताला रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत, अब एक बात, आखिरी बात मैं और बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप मैकश साहब से समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहन को हाजिर करो, हुजूर की इत्तिबा करें। किसकी इत्तिबा करें? हुजूर की। अरे जोर से बोलो, हुजूर की। हुजूर की इत्तिबा। सहाबा ने सरकार की इत्तिबा की, और जब इत्तिबा करोगे तो किसी सहाबी, सुन लो, किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कहोगे, और न किसी आले रसूल को बुरा भला कहोगे। याद रखना, बिल्कुल आसान लफ्ज बोल करके जा रहा हूं। किसी सहाबी, खाह वो हजरत अली हूं या हजरत अबू बकर सिद्दीक हूं या हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम हो, किसी सहाबी की गुस्ताखी करने वाला सुन्नी नहीं है। सहाबी की तौहीन करने वाला सुन्नी नहीं है। जोर से बोलो, सुन्नी नहीं है। और एक जुमला और याद रखना, अहले बैत की तौहीन करने वाला भी सुन्नी नहीं है। न खुलफाए राशिदीन की तौहीन करने वाला, न किसी सहाबी की तौहीन करने वाला। जो सहाबा के मोहब्बत का झांसा दे करके और अहले बैत की तौहीन करे वो खारजी है, और जो अहले बैत के मोहब्बत का झांसा देकर सहाबा की तौहीन करे वो राफजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग न राफजी हैं न खारजी हैं। अल्लाह ने दो हाथ दिया है और दोनों का दामन मेरे हाथ में है। मेरे हाथों में दामाने सहाबा भी है और दामाने अहले बैत भी है। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत यही तो फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात आओ, मैं ये बता रहा था कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इंसान का शैतान दुश्मन है, दोस्त नहीं है। लेकिन ये शैतान पर भारी कौन है? क्या आप शैतान से लड़ सकते हैं? अगर लड़ ही सकते तो ये दर बदर तावीज के लिए ना भागते। शैतान को भगा
दबा सकते हो नहीं, लेकिन शैतान पे भारी कौन है? शैतान भागता किसका नाम सुन करके? शैतान किसके नाम से उसको पसीना आता है? तो आओ, मेरे हुजूर की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फे आबिद। मेरे आका फरमाते हैं एक आलिम, एक फकीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी होता है। 1000 आबिद से ज्यादा भारी होता है। एक वो शख्स है जो नमाजें पढ़ता है, इबादत गुजार है, इबादत पे इबादत करता है, इबादत पे इबादत करता है, वो इबादत गुजार है वो शख्स, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, गैर आलिम है, इबादत गुजार है, नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, और अल्लाह उसको और इबादत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बाद लोग 2 सजदे के बाद पिंदारे सजदा हो जाता है, गुरूरे सजदा हो जाता है, अपने सजदों पे नाज करने लगता है, कहीं इनका पैजामा पकड़ा, कहीं उनका पैजामा पकड़ा कि आपका ये नीचा है, ये ऊंचा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आलिम दीन जो होता है वो शैतान पर किस कदर भारी है, लेकिन शैतान बहका देता है गैर आलिम इबादत गुजार को जो इबादत कर रहा है। कभी पिंदारे सजदा आ गया, कभी गुरूरे सजदा आ गया, उसको बहका दिया कि तुमने तो बहुत ज्यादा इबादतें कर ली हैं, लेकिन 1000 गैर आलिम इबादत गुजार एक तरफ और जमात का एक आलिम दीन एक तरफ, एक आलिम फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान, एक आलिम शैतान पर 1000 इबादत गुजार से ज्यादा भारी होता है। अब आलिम जब भारी है शैतान पर, और आलिम बना कैसे? इसी चटाई पिटाई के मदरसे की बरकत है जो आलिम दीन बना है, हाफिज कुरान बना है, कारी कुरान बना है, इसी चटाई पिटाई के मदरसे की बरकत है। कभी चटाई पे बैठा, कभी बोरे पे बैठा, कभी सन्नत कुरान पढ़ा, कभी तामीर अदब पढ़ा, कभी कुरान नाजरा पढ़ा, कभी कुरान हिफ्ज किया, और कभी कुरान के माना को समझने के लिए उलूम अरबिया को पढ़ा, फनून अदबिया को पढ़ा, और पढ़ करके आलिम दीन हो गया। अब जब वो आलिम दीन हो गया तो नाम शैतान को पसीना आ रहा है कि एक ही आलिम 1000 इबादत गुजार से ज्यादा शैतान पे भारी होता है। अब आप समझ सकते हैं इल्म की कितनी बड़ी बरकत है। आप इल्म की बुनियाद पर जहां आपको इज्जत मिले, आपको दर्जा मिले, आपको मर्तबा मिले, आपको इमामत मिले, आपको ऊंची कुर्सी मिले, वहीं पर आखिरत के एतबार से भी दर्जा इतना बड़ा होगा कि कल एक शख्स बड़ा पापी होगा, उसके लिए फैसला हो चुका होगा कि इसे जहन्नम में ले जाओ, लेकिन अल्लाह की रहमतों को प्यार आएगा, अल्लाह की रहमतें पुकार कर कहेंगी ए फरिश्तों मेरे इस बंदे को बुलाओ। बुलाया जाएगा, उससे उसको हुक्म होगा ये बता क्या तेरी दोस्ती किसी आलिम से थी? अगर किसी 2 आलिम से तेरी दोस्ती रही हो और किसी आलिम से तू मोहब्बत करता रहा हो दुनिया में करता था, तो तुझे उस आलिम के दोस्ती के सदक़े में मैं तुझे जन्नत दे दूं, तुझे माफ कर दूं। वो बंदा कहेगा या अल्लाह हमारी कोई दोस्ती नहीं थी, किसी आलिम के मैं करीब नहीं बैठता था, मैं उनकी सोहबतों में नहीं आता था, मैं तो दूर भागता था। हुक्म होगा ले जाओ जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह की रहमतें फिर मुतवज्जे होंगी, ए फरिश्तों बुलाओ इससे पूछो क्या इसकी दोस्ती किसी ऐसे शख्स से थी कि इसकी डायरेक्ट दोस्ती तो आलिम से नहीं थी, लेकिन इसकी दोस्ती किसी ऐसे शख्स से थी कि उसकी दोस्ती किसी आलिम से थी। वो कहेगा या अल्लाह मेरा डायरेक्ट राब्ता और ताल्लुक और दोस्ती किसी आलिम से नहीं थी, मगर मौला मेरा एक दोस्त था, उसकी दोस्ती एक आलिम से थी। अल्लाह की रहमतें जवाब देंगी ऐ फरिश्तों मैंने उसके दोस्त के दोस्त उस आलिम के सदक़े में मैंने
मैंने इसको बख्श दिया है, जाओ इसे जन्नत अता फरमा दिया। हजरात, ये इल्म ही की बरकत है। लिहाजा अगर चाहते हो कि आपको अपने दीन से हटे नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को डॉक्टर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ। आज अशरी तालीम की भी सख्त जरूरत है और फी जमाना तो कानून के तालीम की भी बहुत सख्त जरूरत है। बनाओ डॉक्टर अपने बच्चों को, बनाओ प्रोफेसर अपने बच्चों को, बनाओ अपने बच्चों को इंजीनियर, बनाओ अपने बच्चों को साहब, अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करो। लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले तुम कुरान के इल्म से सीने को रोशन कर दो, शरीयत के इल्म से सीने को रोशन कर दो, ताकि आपका डॉक्टर बेटा डॉक्टरों की टीम में बैठ करके और डॉक्टरों की जमात में बैठ करके यहूदियत की बोली ना बोले, ईसाइयत की बोली ना बोले, नसरानियत की बोली ना बोले, लादीनियत की बोली ना बोले, मजहबियत की बोली ना बोले। जब आपका बेटा जो डॉक्टर है उसका सीना नबी के मोहब्बत से रोशन होगा तो जब भी बोलेगा तो कुरान की बोली बोलेगा, हदीस की बोली बोलेगा, मुस्तफा के मोहब्बत की बोली बोलेगा और ये ऐलान करेगा, आई इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, आई इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात बैठिए और जहन को हाजिर कीजिए। मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। 1.25 घंटे के करीब मेरी तकरीर को हो गए हैं, लेकिन ऐसे हाल में जब बेहाल करके छोड़ दिया जाए तो अल्लाह ही उसका मुहाफिज और हफीज हो नसीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात में मुझको जितनी तौफीक अता फरमाई वो मैंने अल्लाह के बंदों की खिदमत की, इस्लाम के तालीम के हवाले से, सुन्नियत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। बस याद रखना मुसलमानों, मैं ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहर ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप बैठे रहो, मैकस साहब आएंगे और आपको मोहब्बत व उल्फत का वो जाम पिलाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला बरसों तक आप महसूस करेंगे। अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए, कोई कहीं उठ करके नहीं जाएगा। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, हजरत जलवागर हो रहे हैं। आप तमामी हजरात जो बाहर गए हो जल्दी से आप उठ करके आ जाइए। नेमतें जब तकसीम होंगी यहाँ हाजिर नहीं रहोगे तो आप हकदार कहलाते हो, लेकिन अपना हक लेने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे तमामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।